नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे। इस दौरान वह 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान में पीएम मोदी को स्वागत के तौर पर पारंपरिक दारुमा गुड़िया भेंट की गई। दारुमा गुड़िया गोल और लाल रंग की होती है, जिसमें केवल चेहरा होता है और हाथ पैर नहीं होते। जापान में इसे सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य तय करता है या मनोकामना रखता है, तो वह दारुमा डॉल पर एक आंख रंग देता है। जब लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो दूसरी आंख को भी रंग दिया जाता है, जो सफलता का प्रतीक बनता है। जापान के लगभग हर घर, दुकान और मंदिर में दारुमा डॉल को इस रूप में रखा जाता है। ये डॉल बौद्ध धर्म के 5वीं शताब्दी के भिक्षु का प्रतीक मानी जाती है, जिन्होंने ध्यान में इतने लंबे समय तक बिताया कि उनके हाथ और पैर कट गए। दारुमा डॉल विभिन्न इंद्रधनुषी रंगों में उपलब्ध होती है, लेकिन लाल रंग की इसकी विशेष मान्यता है, क्योंकि भिक्षु अक्सर लाल वस्त्र धारण करते थे। इसे कागज और गोंद से बनाया जाता है और ये इस तरह से डिजाइन की जाती है कि अगर ये पलट दी जाए तो खुद ब खुद फिर से सीधी हो जाती है। डॉल खोखली, गोल और नीचे से भारी होती है, जिससे ये स्थिर रहती है। जापान में दारुमा डॉल को सफलता, समस्याओं पर जीत और दुर्भाग्य से उभरने का प्रतीक माना जाता है। जापानी कहावत है कि चाहे कितनी भी बार असफल हो, हमेशा बार बार उठो। दारुमा डॉल इसी भावना का प्रतीक है, इसलिए इसे सौभाग्य और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री इशिबा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के मित्रों, नमस्ते। कौन बनवा? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप is as strong as
our economic partnership. इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं. हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं. इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा. हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है. इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है. सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे. खेल और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ. अभी सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए.